हेलो, नमस्ते दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में आपसे ये कहूँ कि आज की क्लास आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। इस क्लास में आपको मैं वो कंसेप्ट, वो क्लियरिटी दूंगा जिससे आप इस तरीके के सवालों को बिना हिचकिचाए, बिना कोई गलती किए, एकदम सही तरीके से राइट डायरेक्शन में सवाल को हल कर पाओगे। अब अपन इस जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ये सवाल के ज़रिए आपको सिखाऊंगा, तभी आप इसे सीख सकते हो। मैं इस तरीके के आपको लगभग 5 से 6 सवाल कराऊंगा जिनमें ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अपन शुरुआत करते हैं सवाल से। देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। सवाल कह रहा है कि एक कोई कक्षा है जिसमें 32 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। आगे क्या कहता है, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, समझते हैं पहले से पूरे सवाल। इस कॉल करेंगे। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 32 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु 10 वर्ष का क्या मतलब है, जैसे संख्या में 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र, 5 छात्र, 6 7 डैश डैश टोटल 32 छात्र हैं। अब औसत आयु दे रहे के 10 वर्ष। 10 का वर्ष का मतलब पहले वाले की 10 वर्ष, दूसरे वाले की 10 वर्ष, तीसरे वाले की 10 वर्ष, चौथे वाले की 10 वर्ष, यानी 32 तक नंबर सबकी 10-10 साल उम्र है। औसत आयु का मतलब ये 10 वर्ष उम्र, यानी पूरे 32 छात्र हैं, सबकी 10-10 है, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है कि एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी 32 तो वो पहले हैं, अब 33वां अध्यापक शामिल करना है। अध्यापक शामिल करने के बाद क्या होता है, उनकी औसत आयु जो 10 वर्ष थी वो 1 वर्ष बढ़ के 11 वर्ष हो जाती है। तो अपने को बतानी है अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए, अगर 1 वर्ष औसत आयु बढ़ेगी, औसत आयु बढ़ेगी तो 32 छात्रों की 1-1 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जो अध्यापक आएगा वो अगर 10 साल ये है और बढ़ के 11 साल हो रही है, तो अपन जो 33वें नंबर का अध्यापक आएगा उसकी अपन आयु मान लेते हैं वो 11 साल का है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बत्तीस छात्र हैं, सबकी औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष। औसत आयु 10 वर्ष, कितने छात्रों की, 32 छात्रों की। लेकिन अब सवाल क्या कह रहा है, एक अध्यापक क्या कर देगा, ऐड कर देगा, यानी टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। तो ये कह रहा है कि इनकी औसत आयु 10 थी, अभी कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि टीचर की जो अध्यापक बड़ा है उसकी आयु क्या होगी। देखिए, अगर औसत आयु 11 वर्ष हुई है तो 32 छात्रों की भी 1-1 साल आयु बढ़ी होगी, यानी कि 1 साल आयु बढ़ी है, यानी 1 साल आयु सबकी बढ़ी है, क्योंकि 10 से 11 हो गई, यानी बोल रहा है सवाल 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है आयु में। तो आयु 10 से 11 हो गई होगी, और 10 से 11 होने में कितनी बढ़ी, 1, और पूरे 32 छात्रों की 1-1 बढ़ी है, तो गुणा 32, 1-1 छात्र हो के पूरी 32 साल बढ़ गए, 1-1 छात्री हो गए। और जो 33वें नंबर का जो अध्यापक आया है वो अपने साथ खुद की स्वयं 11 साल का आया है, तो वो खुद की आयु 11 साल यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, अध्यापक की, यानी अध्यापक 11 साल का तो खुद है, और इनकी 1-1 साल बढ़ाने के लिए 1-1 साल में इनकी भी तो बढ़ानी पड़ेगी अध्यापक, तो
तो अध्यापक 11 साल का तो आएगा ही, और 32 साल इनकी बढ़ाने के लिए 32 साल इनसे बड़ा आएगा, यानी 11 साल का तो रहेगा, 11 साल रहेगी तो इनके बराबर हो जाएगा वो, ये 11 साल के सारे 11 साल के। लेकिन इसको 10 साल से 11 करना है तो अपनी 32 साल बढ़ा के लेके आएगा, यानी 11 और 32 मिल के आएगी, वो अध्यापक की आ जाएगी, यानी कि 32 और 11 मिला के कितनी होती है, तो ये क्या हो जाएगी, अध्यापक की आयु 32 और 11 43 साल। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर आप लोगों को सवाल जो मैं करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। तो हमको और जोश मिलेगा, हम आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। पहला सवाल हमने देखा, अब दूसरे सवाल को समझते क्या कहता है। देखिए, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष है। आगे पढ़ते हैं, यदि उनके अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए, यानी कि उनका एक अध्यापक, उसकी आयु क्या कर दी, शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, सवाल कह रहा है। देखिए, ये सवाल अपन ने पहले किया था, सेम उसी टाइप का है, इसको भी समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यानी क्या कह रहा है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि एक खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी, चौथे खिलाड़ी, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, जो 11 खिलाड़ी हैं सबकी 20-20 साल की आयु है। अब सवाल क्या कह रहा है, 11 खिलाड़ी तो हैं, अब एक बार वह अध्यापक भी शामिल हो गया। अध्यापक शामिल होने के कारण उनकी जो आयु है, यानी 20 वर्ष की आयु है, तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष से 10% बढ़ गई। 20 वर्ष का 10% बढ़ गई, मतलब अगर 20 वर्ष उसकी 100% है तो बढ़ करके वो 120% हो गई। अब देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे शॉर्ट तरीके से, इसका सॉल्यूशन। पहले क्रिकेट के कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है ना। अब कह रहा है कि एक अध्यापक शामिल हो गया, यानी 11वां अध्यापक क्या हो गया, शामिल हो गया। तो अध्यापक शामिल होने के कारण उनकी आयु 10% बढ़ जाती है। अगर 20 100% है, 20 100% है उसकी आयु का, तो उसकी 20 100% है, तो उस आयु का 10% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 बढ़ जाती है, यानी कि 20 से 2 बढ़ के 22 हो जाती है। क्या, उनकी औसत आयु 20 से बढ़ के 22 साल हो जाती है। तो वो कह रहा है यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 12, 11 और 1 मिल के 12, तो इन 12 की सबकी 22 22 22 22 22 22 ऐसे हो जाएगी। तो पूछ रहा है इस अध्यापक की आयु कितनी है, यानी अध्यापक अपने साथ कितनी आयु लेके आया। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, औसत आयु 10% बढ़ गई। औसत आयु 10% बढ़ गई का मतलब ये पूरे 11 खिलाड़ी है ना, 10% बढ़ गए मतलब 2 वर्ष बढ़ गई। इसमें लिख लेते हैं कितनी बढ़ी, 2 साल बढ़ी। तो पूरे 11 खिलाड़ियों की आयु 2-2 साल बढ़ गई, यानी कि एक खिलाड़ी की आयु अपन 2 साल बढ़ाते, 2 साल इंक्रीज हो गई एक खिलाड़ी की आयु। ये एक खिलाड़ी की हुई है, और टोटल खिलाड़ी कितने, 11, 11 खिलाड़ियों की आयु 2 गुणा 11 बढ़ जाएगी। तो 2 गुणा 11 करके अपन ने इन 11
जो खिलाड़ी है इनकी आयु 2-2 बढ़ा के 22 कर दी है, यानी कि इनकी 20 से बढ़ के 22 हो गई। अब रह गया एक अध्यापक। अगर इनकी 20 से बढ़ के 22 हो गई 11 खिलाड़ियों की, तो इस अध्यापक आ रहा है, ये भी अपने साथ अपनी आयु 22 साल लेके आएगा। अब ये 22 साल वो लेके आया कि भाई इसकी टोटल आयु कितनी होगी पता नहीं, लेकिन अपन ने इसकी देखी कि भाई 22 साल हो गई सबकी, 22 करके कर दिया। अब ये 22 साल तो इसका एवरेज बनाने के लिए हो गई, लेकिन यहाँ 20 से 22 भी तो हुई है। ये किस कारण से हुई है? अध्यापक अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा आयु लेके आया होगा, ना, कि नहीं लेके आया होगा, तभी तो 20 से बढ़ के 22 हुई है। तो वो जो एक्स्ट्रा लेके आया ना, ये बढ़ोतरी 2 की, ये वो उसकी एक्स्ट्रा आयु बताता है। कितनी? 22 साल। 22 साल ये बड़ी है जो, और 22 साल ये, टोटल मिला के 44 वर्ष। तो अध्यापक अपनी 44 वर्ष की आयु लेकर आया होगा। यहाँ पे अपन लिख देंगे 44 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी 44 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी 2 सवाल समझे, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझते हैं। सवाल पढ़ते हैं। सबसे सवाल कहता है एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक कक्षा है जिसमें टोटल 50 छात्र हैं। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है, यानी क्या कहता है 50 छात्र हैं जिनमें से 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है। उसी समय एक नया छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, यानी कि जब 40 किलोग्राम का आदमी गया था, बच्चा यानी छात्र, उसी टाइम पे एक दूसरा छात्र आके उसमें शामिल हो गया। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है तो नए छात्र का वजन क्या होगा? ठीक है, सवाल पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या कहता है सवाल का सॉल्यूशन। सवाल को समझते हैं अच्छे से, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक कक्षा है जिसमें कितने छात्र हैं? टोटल 50 छात्र हैं। और क्या हुआ है, एक 40 किलोग्राम वजन का एक छात्र क्या कर दिया, क्लास छोड़ के चला गया। उसी समय एक दूसरा छात्र कोई भी हो, जैसे बाहर घूम रहा हो, जैसे कोई एक लड़का क्लास छोड़ के चला गया, उसका वजन 40 था, उसके जगह एक दूसरा छात्र है वो शामिल हो गया। उसके शामिल होने की वजह से पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 100 ग्राम बढ़ गया है। यानी कि जो छात्र गया था 40 किलोग्राम का, 40 किलोग्राम वजन तो अपना जो 40 किलोग्राम का गया था, और जो दूसरा बंदा आया था, दूसरा छात्र आया था, वो 40 किलोग्राम का वजन तो लेके आया होगा ना। अब ये कह रहा है कि पूरी क्लास का वजन है वो 100 ग्राम बढ़ गया। अब देखिए 100 ग्राम बढ़ा है, छात्रों की संख्या 50 है, एक छात्र निकल गया तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई? एक घट के 49 हो गई। लेकिन क्या कह रहा है, उसी समय एक दूसरा छात्र आ गया तो वो संख्या 49 से बढ़ के 50 हो गई, यानी कि छात्र वही 50 के 50 है। अब क्या कह रहा है कि एक वो जो छात्र है उसकी वजह से 100 ग्राम बढ़ गया, यानी कि 40 किलोग्राम तो लेके आया ही होगा। अगर वो 100 ग्राम बढ़ाया है उसने एक छात्र पर, औसत का मतलब है एक छात्र का है इतना वजन, और अपन टोटल निकालते हैं तो कितने छात्रों पे बढ़े गए? टोटल 50 छात्रों पे बढ़ेगा ना। तो 40 किलोग्राम तो यहाँ से वो लेके आया ही है, जो गया है उतना, ये गुणा होकर कितना हो जाता है? ये क्या है, ग्राम में है ना, तो 5000 ग्राम, 5000 ग्राम यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम। अगर 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम है तो 5000 ग्राम में 5 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 40 किलो और 5 किलो, 40 किलो और 5 किलो मिला के
45 किलोग्राम। तो वो जो नया छात्र आया है वो 45 किलोग्राम का 45 किलोग्राम वजन वाला छात्र क्लास में शामिल हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 45 kg। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हमने अभी इससे पहले 3 सवाल किए थे, उम्मीद है आपको तीनों के तीनों सवाल समझ में आए होंगे। अब चौथा सवाल देखते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है, इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपन इस सवाल को समझ लेते हैं, आपको समझा देता हूँ। करना आपको है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। डेढ़ किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र की जगह नया छात्र शामिल हो जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 64.5 kg, ऑप्शन बी 56 kg, ऑप्शन सी 60.5 kg एंड ऑप्शन डी 62.5 kg। अब आपको मैं सवाल को समझा देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए किसी कक्षा है, एक कक्षा है कोई, उसमें 15 छात्र है। 15 छात्रों का जो वजन है वो 1.5 किलो बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा? इस वजह से बढ़ा कि 40 किलोग्राम वजन का एक छात्र था, वो क्लास से निकल गया और उसके जगह एक नया छात्र आ गया। तो सवाल कह रहा है उस नए छात्र का वजन क्या होगा, वो आंसर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसकी आयु, उसका वजन होगा जो 64.5 किलो होगा, 56 किलो होगा, 60.5 किलो होगा या 62.5 किलो होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा।